दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन समझ लो, जिस दिन विश्वास की डोर में कोई भी गांठ पड़ती है उस दिन में पति और पत्नी के बीच जो होता है पूरी तरह से घर में दरार पड़ जाते हैं और एक दरार की वजह से पूरा परिवार तहस-नहस हो जाता है। लेकिन उसका जो हश्र होता है वह सभी के कल्पने से अब परे ही होता। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होने वाला है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र रचती है जिसकी वजह से उसका पति खुद इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब अब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वो पूरी तरह से थर्रास आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना या घटना सुनाने से पहले आप एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक इम्पोर्टेंट होने के नाते पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है बिहार प्रदेश का, उसी का मुजफ्फरपुर जाना माना जिला पड़ता है और ठीक उसी में ही अब मणिपुर पड़ता है। वहीं के रहने वाले मुमताज़ अहमद होती है, जिसकी उम्र लगभग 39 साल के आसपास होती है। उनकी अपनी बेगम भी होती है अब सबा फिरदौस, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होता है। मुमताज़ अहमद के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। लेकिन मुमताज़ अहमद जो होते हैं इधर रतनपुर और ओसोई के ही जो पंचायत होता है उसी पंचायत में ही एक अफसर थे, जिसकी वजह से उनके इलाके में उनका काफ़ी मान सम्मान होता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 7 जुलाई साल 2025 का ही सुबह का 4 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो अचानक मुमताज़ के अहमद के घर में बड़ी तेज़ चीख मचती है। लोग सुनते ही इकट्ठा होते हैं। इसकी सूचना जो होता है पुलिस को दिया। पुलिस की टीम जब पहुंचती है तो देखती है कि मुमताज़ अहमद पूरी तरह से फर्श पर खून से लथपथ अवस्था में पड़े होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ घटना पर लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन जब इधर सबा फिरदौस से पूछताछ किया जाता है, पुलिस की टीम के सामने जो होता है वही पूरी आप बीती दोहरा देती है। और पुलिस की टीम वहाँ मौके पर डॉस की टीम को भी बुला लेती है और फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है। डॉस की टीम में जो खोजी कुतिया होती है अपने हिसाब से तौर तरीके से बॉडी के पास जाती है और इधर घर का 4 चक्कर मारती है और एक चक्कर मारते हुए सबा फिरदौस के पास पहुंच जाती है। पुलिस जब देखती है चौंक जाती है, लेकिन वह सोच लेती है कि आखिर बॉडी के पास भी सबा फिरदौस तो बैठी हुई थी, कुछ गंध लगे होंगे, जिसकी वजह से खोजी कुतिया जो होता है सबा फिरदौस के पास गई होगी। आखिर पत्नी भी ठहरी और पुलिस शंका करना भी अब नहीं चाहती थी। पुलिस की टीम अपने हिसाब से घटना का निरीक्षण भी करती है। लेकिन जैसे पुलिस की नज़र जंगले पर जाती है, पुलिस की टीम देखती है जंगला पूरी तरह से टूटा हुआ है और दरवाजे पर जाती है तो देखती दरवाजे पर जो ताला है वह भी पूरी तरह से अब कटा हुआ है। पुलिस की टीम मामले को संज्ञान से लेती है और सबा फिरदौस से पूछताछ करती है। सबा फिरदौस जब होश में आती है पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब, हमारे घर में लगभग वही जब 4 बजे के आसपास का टाइम होता है और जैसे ही हमारी अब नज़र खुलती है तो देखते हैं कि हमारे पति तो कमरे में है। उसी वक्त 3 चोर घुस जाते हैं और घुसने की वजह साहब हमारे ऊपर जो होता है एक नुकीली चीज़ रखकर दबाव मार देते हैं। हमारे पति के ऊपर दबाव मारते कि हमें गहनी चाहिए, लेकिन मना कर देते। साहब हमारे पति के ही सामने ऐसा व्यवहार लाते हैं जिसकी वजह से हमारे पति का बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। पुलिस की टीम के सामने जब सबा फिरदौस इस तरह की बात रखती है, पुलिस की टीम बड़ी तरह से चौंक जाती है कि आखिर सबा फिरदौस पुलिस के सामने बयानबाजी क्यों कर रही है। पुलिस की टीम वही बॉडी का पंचनामा भर्ती उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस की टीम दूसरे दिन जो होता है मणिपुर मोहल्ले पहुंचती है। अब मोहल्ले में ही रामजी जो रोड पड़ता है वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है। तभी पता चलता है कि इधर मुमताज़ अहमद के गैर मौजूदगी में जो होता है एक रिश्तेदार का आना जाना होता है। पुलिस की टीम का शंका और बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस की टीम जो होती है मुखबिरों को अलर्ट कर देती है। मुखबिर जाते हैं और गहराई से मोहल्ले में पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि मुमताज़ अहमद का एक अपना छोटा भाई है जो घटना के दिन जो होता है मौके पर घर में था ही नहीं। और पुलिस की टीम जाती है मुमताज़ अहमद के ही छोटे भाई के पास पहुँचती है, पूछताछ करती है। लेकिन जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो होता है उसकी जो अपनी भाभी होती है मौके पर शाम के टाइम में यह कहकर भेज देती हैं कि तुम रिश्तेदार के पास जा रहे हो, लेकिन सुबह ही आना क्योंकि हमें घर में काफ़ी अर्जेंट काम करना है। यह बात सुनकर अब वहाँ से निकल जाता है। पुलिस की टीम में शंकाएं और बढ़ जाती हैं कि बस करो, सारा का सारा जो हाथ सबा फिरदौस का ही दिख रहा है। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले सबा फिरदौस के पास जाती है। लेकिन दोबारा जब पूछताछ करती है तो अब जो होता है बयान आभास में कुछ शंकाएँ होने लग जाती है। इस शंका पर पुलिस की टीम जो होता है सबा फिरदौस का मोबाइल लेती कब्जे में और उसको जब सर्च मारती है गूगल तो उसी में एक ऐसा शब्द निकल के आ जाता है जिसमें हत्या के बारे
बारे में काफ़ी सारे सवाल गूगल सर्च पे किए होते, सारे शंका अब सबा पर चला जाता। तो उसकी टीम कचहरी में लेकर थाने जब पहुँचती, सख्ती दिखाती है तो मनोवैज्ञानिक तरीका भी अपनाती है और बड़ी जल्दी सबा फिरदौस टूट जाती है और अपने पति मुमताज़ अहमद की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखी सुनने के बाद हर किसी का दिल और कलेजा हिल सा जाता है। असल में बिहार प्रदेश का ही अब जाना माना वैशाली एक शहर पड़ता है, अब उसी का ही एक फतेहपुर थाना पड़ता है और उसी में ही एक डडुआ गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले मुमताज़ अहमद होते हैं। मुमताज़ अहमद का एक अपना बड़ा भाई भी होता है जिसका अपना ससुराल वहां से लगभग कुछ दूर पर होता है। लेकिन उसकी अपनी साली होती है सबा फिरदौस, जिसका काफ़ी आना जाना होता है। आने जाने की वजह से बड़ी जल्दी जो होता है इधर मुमताज़ अहमद सबा का दीवाना सा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते हैं और दोनों शादी तक का फैसला लेते हुए वही अनैतिक संबंध तक बनाने का फैसला और दोनों के बीच शादी के बाद के रिश्ते के पनपने वहीं शुरू हो जाते हैं। यह सिलसिला बेधड़क से चलता कई साल चलता है। इसी में इसकी जो जानकारी होता है अब सबा के परिवारों को लग जाता है और तुरंत सतर्क हो जाते हैं और इधर खुद सबा की अपनी बड़ी बहन जो होती है अब सबा को ही अपने ससुराल आने से मना कर देती है। अब दोनों कुछ दिन तो शांत रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए पागल सा हो जाते हैं और इस तरह पागल सा हो जाते हैं कि दोनों पारिवारिक दबाव और नाज़दारी को देखते हुए तुरंत अपनी घर की दहलीज पार करने का फैसला लेते हैं। और इधर मुमताज़ अहमद और सबा दोनों मिलकर बाहर जाते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता परिवारों को जब लगता समझ रह जाते कि आखिर बेटी घर की दहलीज पार तो हो गई और बदनामी हमें झेलना पड़ेगा। और इसीलिए दोनों परिवार वाले जो होते हैं रिश्तेदार होने के नाते आपस में कुछ राय मशवरा लेते। उसी राय मशवरा के तहत जो होता है अब साल 2012 में सबा और साथ में मुमताज़ का तौर तरीके से निकाह भी करा दिया जाता है। खूबसूरत तरीके से कुछ वक्त जो होता है दोनों अपनी ज़िंदगी तो गुजारते हैं। लेकिन जैसे ही साल 2014 का वक्त आता है तो उसी वक्त जो होता है इधर मुमताज़ अहमद की अब जो नौकरी होता है जाकर और पंचायत विभाग में समाज सेवी एक मैनेजर के तौर पर लग जाता है। और होने के नाते तौर तरीके से जो व्यवहार होता है मुमताज़ अहमद का बदला से जाता है। लेकिन मुमताज़ अहमद की अब जो अपनी बेगम होती है सबा फिरौस है और मौके पर काफ़ी पढ़ी लिखी होती है। इतनी पढ़ी लिखी होती है कि वह जो होती है एक बार जाकर अब बीपीएससी की परीक्षा भी देती है और 2 बार जाकर यूपीएससी की परीक्षा भी देती है। वह सोच लेती है कि हमें अगर अपनी ज़िंदगी संवारनी है तो हमें एक सरकारी टीचर तो बनना पड़ेगा। जिसकी वजह से अब सबा फिरौस उसी समय इतनी जितोड़ मेहनत करती है। मेहनत देखकर लोग काफ़ी हताश भी हो जाते हैं। लेकिन यह मेहनत जो होता है धीरे धीरे अब रंग लाना दिखाना भी शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच खुद जो होता है अब इधर खुद फैसला जो होता है मुमताज़ अहमद लेते हुए अपने ही पैसों से ठीक है बिहार प्रदेश का जो मुजफ्फरपुर ज़िला पड़ता है वहीं मणिपुर पड़ता है, रामजी रोड पड़ता है, वहीं जाकर प्लान बनाते हुए एक प्लाट लेता है, 2 मंजिला मकान बनवा लेता है और अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब सबा टोटल 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है और वहाँ रहना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जैसे कुछ वक्त बीतता है और बीतते बीतते लगभग साल 2022 का जब वर्ष आता है तो उसी वर्ष जो होता है वैशाली से अपना तबादला जो होता है अब करवा कर इधर रतनपुर और असोई में करवा लेता है। अब वहाँ से उसका जो अपना घर होता है काफ़ी करीब होता है लेकिन तब भी अपने घर में अपना समय अपनी पत्नी को ना दे पाता है। जिसकी वजह से सबा के मन में काफ़ी सारे शंकाएं जन्म लेते कि हमारे पति का किसी बाहर के लड़की के साथ प्रेम संबंध है, जिसकी वजह से हमें अब समय ना मिल पाएगा, उम्र भले ही ऊपर हो। लेकिन इधर सबा की जो चाहते होते हैं जो ज़रूरतें होते हैं आए दिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से अपने पति की पीठ पीछे की सच्चाई जानने के लिए खुद पीछे पड़ जाती है। तभी चौंकाने वाली राज सबा को पता चलता कि हमारे पति का एक लड़की के साथ प्रेम संबंध है। इसकी जानकारी लगते ही अब दोनों के बीच होता हर दिन झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी मुमताज़ अहमद अपनी पत्नी की पिटाई भी कर दिया करता था। और इस तरह सिलसिला चलने लग जाता है कि खुद जो होती है सबा परेशान हो जाती है और अपने ही रिश्तेदार के साथ अनैतिक संबंध पनपा लेती है। और जब पनपा लेती है तो इसी बीच जो होता है धीरे धीरे इनकी खबर मोहल्ले में पहुँचती है। मोहल्ले के द्वारा जाकर खबर मुमताज़ अहमद को लग जाता है और जब लगता है तो आके जैसे पूछताछ करता है तो तौर तरीके वाली व्यवहार वाली जवाब देती है और बातों में शंका भाव हो जाता है। जिसकी वजह से अब मुमताज़ अहमद अपनी पत्नी अब इधर सबा की आए दिन पिटाई करना शुरू कर देता है। पारिवारिक कला बढ़ता है। इसी कला को देखते हुए दोनों के बीच और झगड़े तगड़ा बढ़ जाते हैं। लेकिन शंका तब और बढ़ जाता है जब पता चलता है कि सबा को हमारे पति के पास जो तिजोरी है उस तिजोरी को जो चाबी हमारे पति के पास है और जब भी तिजोरी की चाबी मांगने के लिए अपने पति अपने शौहर के पास जाती तो चाबी देने से मना कर जाता।
जिसकी वजह से अब शंका और बढ़ जाती और शंका के बीच झगड़े तकरार तो और शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जब कभी भी मुमताज़ अपने घर पहुंचता तो अपने रिश्तेदार का नाम जानने की हर संभव कोशिश करता, लेकिन इधर ज्योति हर बार इनकार कर जाती और इनकार करने की वजह से दोनों के बीच झगड़े तकरार होते हैं। लेकिन इधर मुमताज़ की रौक और तौबों को देखकर पूरी तरह से सबा परेशान हो जाती है और वह ठान लेती है कि अब अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए हमें सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी अपने हाथों से एक अपराइटिंग वाली स्लोगन लिखती है और वह साफ साफ तौर पे लिखती है कि हमें हारना मंजूर है और खेल तो मैं बड़ा ही खेलूँगी। यह श्लोक लिखती है, लेकिन इस श्लोक को जो होता है आकर मुमताज़ अहमद जब पढ़ता समझ नहीं पाता। लेकिन इस श्लोक के पीछे काफ़ी बड़ा षड्यंत्र जो होता है सबा का होता है और सबा खतरनाक षड्यंत्र बनाते हुए घटना को अंजाम देने के लिए लग पड़ जाती है और लगभग 1 महीने पहले जो होती है अपने पति के पास एक ताला लेकर पहुंचती है। वह भी षड्यंत्र का हिस्सा होता है और ताले को चाबी खो जाने की बात बताकर कटवा भी देती है और एक जंगला होता है और जंगले को ले जाकर तौर तरीके से एक लोहे की मंजिल से कटवा लेती है। वह भी एक खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा होता है और जब षड्यंत्र को समझती है बड़ा बढ़िया मौका दिख रहा है तो इसी बीच जो होता है झगड़े तकरार धीरे धीरे विध्वंसाभास में बदल जाते हैं। अब जो था मुमताज़ अहमद शराब का सेवन भी करना शुरू कर देता। हर दिन जब भी पहुंचता अपनी पत्नी का पिटाई करता है, लेकिन इधर सबा समझ जाते कि अब समय हमें वेट ना करना चाहिए और उसी वक्त जो होता ठान कर बैठते हुए क्राइम सीरियल देखना शुरू कर देते। काफ़ी सारे सीरियल काफ़ी सारे नाटक के तहत अब अपने प्लान को कामयाब करने के लिए लग पड़ जाती है। और तभी ठीक 7 जुलाई का जब वक्त होता साल 2025 का ही शाम का टाइम होता है तो नशे में बेसुध होकर मुमताज़ अहमद जब घर लौटता है, लौटने के बाद जो होता है अपना मोबाइल लेता, लेकिन अचानक फ़ोन बज जाता। फ़ोन को रिसीव करते ही छत पे चढ़ा जाता, लेकिन पीछे से सबा भी पहुंच जाती, सारी बात सुन लेती, कहने लग जाती कि बस यही लड़की है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े तकरार होते हैं। झगड़े तकरार के बीच जो होता है वहीं पर सबा अपने शौहर से ही चाबी मांगती तिजोरी का और चाबी ना देने की वजह से दोनों के बीच झगड़े तकरार और होते हैं। लेकिन वहाँ कैसे न तैसे कर सबा अब चाबी का गुच्छा लेती है और लेकर तिजोरी के पास पहुँचती है। लेकिन जैसे खोलती है तो पता चलता उसमें जो कपड़े होते हैं काफ़ी सारे गहने होते हैं पूरी तरह से खाली होते हैं और उसकी जो आशंकाएँ होती हैं पूरी तरह से और बढ़ जाता है कि बस करो हमारे शौहर ने पूरी गहने और कपड़े ले जाकर अपने ही प्रेमिका को दे दिए हैं। और वहीं माथा ठनकाते हुए खतरनाक फैसला लेती है कि अब हमें समय ना गंवाना चाहिए। लेकिन जैसे ही अब रात का 1 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है अपने कमरे में से उठती है। उठने के बाद जो होता है पास रखा हुआ तेज धार नुकीला हथियार लेती है और एक पिस्तौल लेती है और लेने के बाद ठीक जब अपने पति के बेडरूम में पहुंचती है और कड़ी नींद में सोता हुआ देखकर वही मन में काफ़ी सारे बुरे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। अपने पति के पास जाती, तकिया लेती, उसी के सहारे बेरहम तरीके से मौत करने की कोशिश भी करती है। लेकिन तब तक जो होता है इधर अपने आप को संभालते संभालते जैसे उठता है तो ताबड़तोड़ प्रहार नुकीले हथियार से सबा करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही हथियार का वार शरीर में घुसता है तो सहन ना होने की वजह से वहीं दम तोड़ बैठता है और इस घटना को अंजाम तरीके से देते हुए घटना को एक चोरी और मॉडल का दृश्य दर्शाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ताले को लेती है और दरवाजे पर लटका देती, जंगले को लेती है, वहीं ऊपर वाले जो जंगला होता उसी में लगा देती है और एक फार के तरीके से, ताकि पुलिस को पहले निगाह में यकीन हो जाए कि सीधा का सीधा जो मामला है चोरी और लूटपाट का है। और अपने कमरे में जो अलमारी होता है जाती है उसके कपड़े सारे निकाल कर बाहर रख देती है, पूरा लूटपाट का दृश्य दर्शा भी देती है और पुलिस को यकीन भी दिलवाती है। लेकिन पुलिस के सामने जब हर बार बहनवासी और साथ में विरोधवासी वाली बात रखती है, बयान बदलते हुए दिखाई देती, पुलिस का शंकाएँ बदल जाते हैं और शंका सीधा का सीधा जाकर सबा फिरदौस के ऊपर टिक जाती है और इसी शंका के बीच सख्ती पड़ता है और बड़ी जल्दी अपने पति की हत्या के जुर्म में कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती है इसे सुनने के बाद पुलिस की टीम वहाँ के लोग भी सनस रह जाते हैं और पुलिस की टीम सबा फिरदौस को अपने कब्जे में लेती, कोर्ट में ले जाती है, काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यहाँ बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।